नमस्कार दोस्तों, राजेंद्र सर ने आपके लिए ये वीडियो आसान भाषा में बनाया है। इनके चैनल को सब्सक्राइब और लाइक भी करें। आज की हमारी चर्चा एक ऐसे कलाकार के बारे में है जिनका नाम मतलब उनके साज का ही दूसरा नाम बन गया। बिल्कुल। हम बात कर रहे हैं शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खान के। और हमारे पास जो स्रोत है वो यतीन्द्र मिश्र का लिखा एक बहुत ही दिलचस्प व्यक्ति चित्र है, नौबत खाने में इबादत। हाँ, तो इस चर्चा का मकसद सिर्फ उस्ताद के संगीत को नहीं बल्कि उस इंसान को समझना है जो अपनी कला, अपने शहर काशी और अपनी आस्था से इतनी गहराई से जुड़ा हुआ था। और ये जानना भी बहुत जरूरी है कि लेखक यतीन्द्र मिश्र वो खुद साहित्य, कला और संगीत के बहुत गहरे जानकार हैं। अच्छा, तो हमें जो नजरिया मिल रहा है वो सिर्फ एक जीवनी नहीं है, वो एक कला मर्मज्ञ की नज़र से एक महान कलाकार का विश्लेषण है। और ये चीज़ इस पूरी चर्चा को एक अलग ही गहराई देती है। बिल्कुल। तो चलिए इसी नजरिए से शुरू करते हैं। कहानी हमें ले जाती है 1916 के आसपास के काशी में। रुद्दीन। उसे अभी ये भी नहीं पता कि राग किस चिड़िया का नाम है। और यही बच्चा आगे चलकर दुनिया में उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के नाम से जाना जाएगा। बिल्कुल। और ये शुरुआत बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि हमें बताती है कि उस्ताद बनने से पहले वो सिर्फ अमीरुद्दीन थे, एक बच्चा जो संगीत की दुनिया में बस कदम रख रहा था। उनकी महानता इसी जमीनी शुरुआत में छिपी है। तो अमीरुद्दीन यानी हमारे बिस्मिल्लाह खां साहब, उनका बचपन काशी में बीता। उनका परिवार तो पीढ़ियों से शहनाई बजाता आ रहा था। हाँ, उनके दोनों मामा सादिक हुसैन और अली बख्श वो भी जाने माने शहनाई वादक थे। लेकिन मुझे जो बात सबसे दिलचस्प लगी वो ये कि संगीत उनके लिए सिर्फ एक पेशा नहीं था, वो उनकी दिनचर्या का, उनकी आस्था का हिस्सा था। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। उनका जो रोज का कार्यक्रम होता था उसमें बालाजी का मंदिर सबसे ऊपर था। दिन की शुरुआत ही वहीं मंदिर की ड्यूटी पर शहनाई बजाने से होती थी। अच्छा। ऐसा लगता था मानो वो मंदिर के विग्रह को ही संगीत सुना रहे हों, रोज बदल बदल कर, कभी मुल्तानी, कभी कल्याण, ललित। मतलब रागों से अभिषेक कर रहे हो। हाँ, बिल्कुल, रागों से अभिषेक। तो संगीत उनके लिए शुरू से ही एक इबादत थी, महज कोई दरबारी कला नहीं। और इस स्रोत में एक और बहुत ही अनोखा जुड़ाव सामने आता है, शहनाई और डुमराव का। उनका जन्म तो बिहार के डुमराव में हुआ था, लेकिन इसका शहनाई से क्या लेना देना है? ये एक बेहद दिलचस्प कनेक्शन है। शहनाई बजाने के लिए जिस रीड का इस्तेमाल होता है वो नरकट नाम की एक घास से बनती है। अच्छा। और ये घास मुख्य रूप से डुमराव में सोन नदी के किनारे ही पाई जाती है। तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि शहनाई की आत्मा, उसका जो सुर है, वो सीधे डुमराव की मिट्टी से जुड़ा है। बिल्कुल सीधे तौर पर। बिस्मिल्लाह खां कहीं भी रहें, उनकी शहनाई में हमेशा डुमराव की आवाज गूंजती थी। ये तो सच में एक अनोखा जुड़ाव है। लेकिन संगीत की प्रेरणा सिर्फ घर या मिट्टी से नहीं मिली। इस स्रोत में एक और बहुत प्यारी बात सामने आती है कि उनके शुरुआती लगाव की वजह दो गायिका बहनें थीं, रसूलन बाई और बतूलन बाई। ये कहानी क्या है? ये उनके संगीत की बुनियाद का एक बहुत अहम हिस्सा है। जब वो 14 साल के थे, अमीरुद्दीन और रियाज के लिए बालाजी मंदिर जाते थे, तो उनका रास्ता इन दोनों बहनों के घर के पास से होकर गुजरता था। और उनके यहाँ से आती ठुमरी, टप्पे, दादरा, इन आवाजों ने उनके बाल मन पर बहुत गहरा असर डाला। अच्छा। उन्होंने खुद अपने कई साक्षात्कारों में ये माना है कि संगीत के प्रति जो शुरुआती दीवानगी थी वो इन्हीं गायिका बहनों को सुनकर पैदा हुई। एक तरह से कह सकते हैं कि उनकी अबोध उम्र में अनुभव की स्लेट पर संगीत प्रेरणा की वर्णमाला इन्हीं दोनों ने उकेरी थी। यानी उनकी संगीत की तालीम सिर्फ घर की चारदीवारी में नहीं हुई, बल्कि काशी के उन मोहल्लों की जिंदा आवाजों से हुई। सही बात है। और शायद इसी तालीम ने उन्हें उस सच्चे सुर की तलाश में लगा दिया है ना, जिसके लिए उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी। बिल्कुल, यहीं से वो यात्रा शुरू होती है। अगर हम शहनाई की बात करें तो इसका इतिहास भी बहुत रोचक है। वैदिक इतिहास में इसका कोई उल्लेख नहीं मिलता। अच्छा। हाँ, इसे संगीत शास्त्र में सुशीर वाद्य की श्रेणी में रखा गया। सुशीर वाद्य, इसका क्या मतलब हुआ? यानी ऐसे साज जिन्हें फूंक कर बजाया जाता है। और माना जाता है कि शहनाई शब्द दरअसल शह नय से आया है। शहन नय? हाँ, अरब देशों में नरकट या रीड वाले साजों को नय कहते हैं। तो शह नय का मतलब हुआ सुशीर वाद्यों में शाह, यानी हवा से बजने वाले साजों का राजा। वाह। और ये हमेशा से एक मंगल ध्वनि का प्रतीक रहा है जो शुभ अवसरों पर बजाया जाता है। जैसे दक्षिण भारत में नागस्वरम होता है। बिल्कुल। और इसी मंगल ध्वनि के राजा बिस्मिल्लाह खान ने 80 बरस तक खुदा से सिर्फ एक चीज मांगी। सिर्फ एक चीज। एक सच्चा सुर।
उनकी 5 वक्त की नमाज, उनके लाखों सजदे, सब बस इसी एक दुआ में खर्च हो जाते थे। वो कहते थे, मेरे मालिक एक सुर बख्श दे। सुर में वो तासीर पैदा कर के आंखों से सच्चे मोती की तरह अनगढ़ आंसू निकल आए। ये पढ़कर मुझे मतलब हैरानी हुई कि इतने बड़े उस्ताद को भी हमेशा एक सच्चे सुर की तलाश थे। यही तो एक सच्चे कलाकार की निशानी है। जी। उनके लिए संगीत मंजिल नहीं था, एक सफर था। हाँ, ईश्वर तक पहुंचने का एक जरिया, एक इबादत। उन्हें यकीन था कि कभी खुदा यूं ही उन पर मेहरबान होगा और अपनी झोली से सुर का फल निकालकर उनकी ओर उछालेगा और कहेगा, ले जा अमीरुद्दीन, इसको खा ले। क्या बात है। ये उनकी कला के प्रति समर्पण की पराकाष्ठा को दिखाता है। वो जानते थे कि कला आनंद है और साधक हमेशा एक विद्यार्थी रहता है। और उनकी यही साधना उन्हें सिर्फ एक महान कलाकार नहीं बल्कि एक महान इंसान भी बनाती है। चलिए अब उनके जीवन के उस पहलू पर आते हैं जो उन्हें गंगा जमुनी तहजीब का एक जीता जागता प्रतीक बनाता है। इसमें कोई शक नहीं है, उनकी शख्सियत में ये पहलू बहुत मजबूती से बुना हुआ है। हाँ, एक तरफ वो एक सच्चे मुसलमान थे जो 5 वक्त की नमाज पूरी पाबंदी से अदा करते थे, तो दूसरी तरफ काशी विश्वनाथ और बालाजी मंदिर के प्रति उनकी श्रद्धा इतनी गहरी थी कि वो उनकी पहचान का हिस्सा बन गई। स्रोत में एक बहुत सुंदर उदाहरण है। जब भी वो काशी से बाहर होते तो विश्वनाथ और बालाजी मंदिर की दिशा की ओर मुंह करके बैठते थे। हाँ, और थोड़ी देर के लिए इसे ही अपनी शहनाई का प्याला उसी ओर घुमा दिया करते थे। ऐसा लगता है जैसे उनकी आस्था उनकी रीढ़ के माध्यम से बचती थी। बिल्कुल, और इसका सबसे बड़ा और मार्मिक उदाहरण है मुहर्रम से उनका जुड़ाव। हाँ, मुहर्रम का जिक्र है। मुहर्रम के महीने में जब शिया मुसलमान हजरत इमाम हुसैन और उनके वंशजों की शहादत का शोक मनाते हैं, तब खां साहब और उनके खानदान में कोई भी मतलब 10 दिनों तक न तो शहनाई बजाता था और ना ही किसी संगीत कार्यक्रम में हिस्सा लेता था। और 8वीं तारीख तो उनके बहुत खास होती थी। उस दिन खां साहब खड़े होके शहनाई बजाते थे और दाल मंडी से फातमान तक लगभग 8 किलोमीटर पैदल चलते थे, रोते हुए, नौहा बजाते हुए। उस दिन कोई राग रागनी नहीं बजती थी। ऐसा क्यों? क्योंकि वो दिन शोक का था, उत्सव का नहीं। राग रागिनियों के अदायगी का उस दिन निषेध था। अच्छा, वो अपनी शहनाई से सिर्फ शोक और दर्द की भावना व्यक्त करते थे। उनकी आंखें इमाम हुसैन और उनके परिवार के बलिदान को याद करके नम रहती थी। उन पलों में वो उस्ताद बिस्मिल्लाह खां नहीं बल्कि सिर्फ एक भक्त होते थे। वाह। हजारों वर्ष की परंपरा उस दिन उनकी शहनाई के जरिए पुनर्जीवित होती थी। ये दिखाता है कि उनके लिए आस्था और कला अलग अलग नहीं थी, लेकिन इस उस्ताद की गंभीर छवि के पीछे एक आम इंसान भी था जिसे छोटी छोटी चीजों में खुशी मिलती थी। बिल्कुल। यहाँ से कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है। वो अपनी जवानी के दिनों को याद करते हुए रियाज से ज्यादा अपने जुनून को याद करते थे। हाँ, वो अपने अब्बाजान और उस्ताद को कम याद करते थे, और पक्का महाल की कुलसुम हलवाइन की कचौड़ी वाली दुकान, और अपनी पसंदीदा हीरोइन सुलोचना। हाँ, गीता बाली और सुलोचना को ज्यादा याद करते थे। सुलोचना का जिक्र आते ही तो एक रहस्यमयी मुस्कुराहट के साथ उनके गालों पर चमक आ जाती थी। तो एक तरफ सच्चे सुर की इबादत और दूसरी तरफ सुलोचना की फिल्म का इंतजार। बिल्कुल। स्रोत में बचपन में फिल्मों के बुखार का जिक्र है। उस समय 3rd क्लास के लिए 6 पैसे का टिकट मिलता था। हाँ, अमीरुद्दीन 2 पैसे मामू से, 2 पैसे मौसी से और 2 पैसे नानी से लेकर घंटों लाइन में लगकर टिकट हासिल करते थे। और कमाई का जरिया क्या था? बालाजी मंदिर पर रोज शहनाई बजाने से मिलने वाली 1 अट्ठन्नी। बस 1 अट्ठन्नी। उसी 1 अट्ठन्नी में उन्हें सुलोचना की नई फिल्म भी देखनी है और कुलसुम की देशी घी वाली दुकान की कचौड़ी जलेबी भी खानी है। ये किस्से बताते हैं कि वो कितने जमीन से जुड़े हुए इंसान थे। और कुलसुम की दुकान का किस्सा तो बहुत ही अनोखा है। लेखक उसे संगीत प्रेमी कचौड़ी कहते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि खां साहब के लिए संगीत हर जगह था, हर आवाज में। जब कुलसुम कलकलाते घी में कचौड़ी डालती थी तो उस छन की आवाज में, छन, हाँ, उस आवाज में उन्हें संगीत के सारे आरोह अवरोह सुनाई दे जाते थे। क्या बात है। ये बताता है कि संगीत उनकी रग रग में, उनकी सांसों में बसा था। वो सिर्फ शहनाई नहीं बजाते थे, वो संगीत को जीते थे। उनकी इसी सादगी और जमीनी जुड़ाव का एक और किस्सा है जो मुझे बहुत पसंद आया। एक बार उनकी एक शिष्या ने उन्हें टोका, बाबा आपको भारत रत्न मिल चुका है और आप ये फटी तहमद मतलब लुंगी पहनकर सबसे क्यों मिलते हैं? ये तो बहुत मशहूर किस्सा है और उनका जवाब उनकी पूरी शख्सियत का, उनके पूरे फलसफे का आईना है।
हाँ साहब मुस्कुरा के बोले, धत पगली। ये भारत रत्न हमको शहनाइया पे मिला है, लुंगिया पे नहीं। हाँ, तुम लोगों की तरह बनाओ सिंगार देखते रहते तो उम्र ही बीत जाती, हो चुकती शहनाई। और इसके बाद उन्होंने जो बात कही वो दिल छू लेती है। उन्होंने कहा, ठीक है बिटिया, आगे से नहीं पहनेंगे, मगर इतना बताई देते हैं कि मालिक से यही दुआ है, फटा सुर न बख्शें। लुंगिया का क्या है, आज फटी है तो कल सी जाएगी। वाह, मतलब सुर फटा नहीं होना चाहिए, कपड़ा भले ही फट जाए। बिल्कुल। और ये सिर्फ उनकी प्राथमिकता नहीं दिखाता, ये कलाकार के रियाज और दिखावे के बीच का फर्क भी साफ करता है। सही बात है। उनके लिए कला एक आंतरिक साधना थी, बाहरी प्रदर्शन नहीं। दुनिया आपको भारत रत्न दे सकती है, लेकिन सच्चा सुर तो मालिक की देन और आपकी अपनी इबादत से ही मिलता है। और उनकी साधना का केंद्र था काशी। काशी और बिस्मिल्लाह खां को एक दूसरे से अलग करना मतलब मुमकिन ही नहीं है। वो एक दूसरे के पूरक थे। वो खुद कहते थे, क्या करें मियाँ, ई काशी छोड़ के कहाँ जाएं? गंगा मैया यहाँ, बाबा विश्वनाथ यहाँ, बालाजी का मंदिर यहाँ। हमारे खानदान की कई पुश्तों ने यहाँ शहनाई बजाई है। जिस जमीन ने हमें तालीम दी, जहाँ से अदब पाई, वो कहीं और कहाँ मिलेगी। उन्होंने तो यहाँ तक कहा कि शहनाई और काशी से बढ़कर कोई जन्नत नहीं इस धरती पर हमारे लिए। और स्रोत में काशी को बहुत खूबसूरती से संस्कृति की पाठशाला कहा गया है। ये वो जगह है जिसे शास्त्रों में आनंद कानन यानी आनंद का जंगल कहा गया है। आनंद कानन? हाँ, ये वो शहर है जहाँ कला के देवता हनुमान और नृत्य के देवता विश्वनाथ हैं, जहाँ संगीत के बड़े बड़े दिग्गज हुए। ये एक अलग काशी है जिसकी अपनी एक अलग तहजीब है, और बिस्मिल्लाह खां उसी तहजीब की सबसे सुरीली आवाज थी। लेकिन सन 2000 के आसपास वो काशी में हो रहे बदलावों से बहुत दुखी भी थे। हाँ, ये भी एक पहलू है। उन्हें इस बात की कमी खलती थी कि अब पक्का महाल से मलाई बर्फ बेचने वाले चले गए हैं और देसी घी वाली कचौड़ी जलेबी में अब वो पहले वाली बात नहीं रही। और ये दुख सिर्फ खाने पीने की चीजों तक सीमित नहीं था। एक कलाकार के तौर पर उन्हें अफसोस था कि अब संगीत की दुनिया में भी वो पहले जैसा अदब और सम्मान नहीं रहा। उन्हें इस बात से हैरानी होती थी कि अब घंटों रियाज करने की परंपरा को कौन पूछता है। ये एक सच्चे सुरसाधक की पीड़ा थी जो अपनी संस्कृति की जड़ों को अपनी आंखों के सामने सूखते हुए देख रहा था। वो उस पुराने जमाने को याद करते थे जब संगीत और अदब लोगों की जिंदगी का हिस्सा हुआ करते थे। बिल्कुल। उनकी चिंता ये थी कि जिस तरह पक्का महाल से मलाई बर्फ और कचौड़ी का स्वाद गायब हो रहा है, कहीं उसी तरह संगीत, साहित्य और अदब की परंपराएं भी लुप्त ना हो जाएं। फिर भी इन सब चिंताओं के बावजूद उन्होंने हमेशा दो कौमों को एक होने और भाईचारे से रहने की प्रेरणा दी। तो आज की इस चर्चा से ये साफ है कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खान सिर्फ एक महान शहनाई वादक नहीं थे। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो एक सच्चे साधक थे, सादगी की मिसाल थे और काशी की आत्मा का एक अटूट, एक सुरीला हिस्सा थे। जब दुनिया कहती थी ये बिस्मिल्लाह खां हैं, तो उसका मतलब होता था बिस्मिल्लाह खां की शहनाई। और शहनाई का मतलब था बिस्मिल्लाह खां का हाथ। हाँ, उन्हें भारत रत्न से लेकर पद्म विभूषण तक अनगिनत सम्मान मिले, लेकिन 21 अगस्त 2006 को जब 90 वर्ष की आयु में उनका निधन हुआ तो वो अपनी सबसे बड़ी देन छोड़ गए। पूरे 80 बरस तक संगीत को संपूर्णता से सीखने की उनकी कभी न खत्म होने वाली जिजीविषा, जीने की प्रबल इच्छा। हाँ। और हम आज के सुनने वालों के लिए एक सवाल के साथ इस चर्चा को समाप्त करते हैं। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ने अपनी पूरी जिंदगी खुदा से एक सच्चे सुर की दुआ मांगी। क्या ऐसा हो सकता है कि एक कलाकार जो 80 सालों तक इतनी इबादत और लगन से अपने साज को साधता रहा, उसके द्वारा बजाया गया हर सुर अपने आप में वही सच्चा सुर था जिसकी उसे हमेशा तलाश थी? नमस्कार दोस्तों, तो आपने इनके चैनल को सब्सक्राइब एवं लाइक नहीं किया तो अब कर दीजिए। धन्यवाद।